जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज 23 दिसंबर 2022 यानी बिहार एसएससी का एग्जाम था और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया उसका एनालिसिस करेंगे। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए सीधा वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खाली स्थल राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की यहाँ पे खोज की है। तो जो यहाँ पे पूछा गया कि बांधवगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये बांधवगढ़ कहाँ स्थित है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, यानी 6 संयोजक बंधन, 7 संयोजक बंधक, या 8 सहसंयोजक बंधक, या 9 सहसंयोजक बंधक। तो यहाँ पे जो H देख रहे हैं 6, तो जो उतना रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा? सहसंयोजक बंधक, यानी इसमें 6 सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, सुगौली की संधि कब हुई? यानी नेपाल और ब्रिटिश के बीच हुआ था सुगौली की संधि। तो ये कब हुआ था? 1815 में इस पर सिग्नेचर हुआ था, यानी हस्ताक्षर हुआ था, और 1816 में इसको अनुमोदन दे दिया गया था, यानी इम्प्रूवल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1816 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और 20 में पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग और वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और विलियम गैंड को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा जाएगा सेकंड शिफ्ट या कल पूछा जाएगा। विलियम गैंड को हरित क्रांति जो शब्द हुआ था उसका क्या कहा जाता है? शब्द देने वाले कौन थे? विलियम गैंड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जो प्रयोग किया था डट्टन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? तो प्रतिरोधकता पूछा गया, प्रतिरोध पूछता तो ओम, लेकिन यहाँ पे पूछा प्रतिरोधकता, तो क्या होता है? ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है वो किसे नियुक्त किया जाता है? और ये कब का था? 1993 का मानवाधिकार जो अधिनियम था, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब का था? 1993 का। यानी इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वो कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, यानी कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा, यहाँ पे क्लीन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 157 है राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल के नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जो राज्य है प्रथम स्थान पे है, यानी प्रथम स्थान रखता है, तो कौन सा राज्य है गन्ने की दृष्टि? यहाँ पे लिख रहा है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र गन्ने में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि समीर बी कामत यहाँ पे खालिस्तान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हैं, तो रक्षा ये वर्तमान में क्या है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जितना भी प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न आपको कराया है तो सार्क का देश नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन कौन सा है? तो आपको जो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब क्या है? सार्क का सदस्य है। तो यहाँ पे दिएगा अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ये सब क्या सार्क का सदस्य है, लेकिन मॉरिशस नहीं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर पूछा गया पारसनाथ, ऑप्शन नंबर बी। 24वें पूछा जाता तो महावीर स्वामी, और पहला पूछा जाता तो अजीतनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। जलालपुर एक जिला है पाकिस्तान में, जैलपुर करके सही है, तो बंगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड यहाँ पे लिखा गया ट्रायल एंड ट्राइफ माई ईयर्स इन BCCI
आत्मकथा लिखी है? यानी किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन में विनोद राय, रामचंद्र गुहा, प्रदीप मैगजीन या रत्नाकर सेठी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? यहाँ पे जो ये लिखा गया रत्नाकर सेठी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है और राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित का उत्तराखंड में स्थित है। एक किसके लिए फेमस है? तो एशियाई हाथी के लिए फेमस है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, यानी किसके द्वारा दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, यानी भाषा जो सम्मान पुरस्कार है साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए विजेता कौन है? तो 2022 के विजेता कौन है? विनोद शर्मा। यहाँ पर क्लीन दिखाई नहीं दे रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया था और प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में यानी भारत से ऊपर थे? इसको आप एक और देख लीजिएगा। और जितना भी प्रश्न है यानी आपको कंप्लीट एनालिसिस दिया जाएगा, मैथ रीजनिंग सारा का पेपर कंप्लीट आपको एनालिसिस दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल पे नए हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि चैनल को क्या करना है। और नेक्स्ट जो पेपर होगा इस आधार पे, यानी 24 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है, इस आधार पे आपको टोटल यानी प्रश्न कराया जाएगा, कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्लीन ये दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीवता को क्या कहते हैं? लाइकेन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का राजा राजेश्वर जो मंदिर बनवाया था, राजा राज फर्स्ट ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ए। और आपको कमेंट करके बताना कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो सरपंच होता है। तो सरपंच का जो चुनाव होता है किस तरह से होता है? लोगों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर ए। यानी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो सरपंच होता है। तो सरपंच का चुनाव कैसे होता है? अध्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बीच है परिणाम है, तो इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हेलेंसिकी राजधानी है, किसका राजधानी है? तो फिनलैंड का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि 150 से छोटी सभी प्रकृति संख्याओं का औसत क्या है? यानी 150 से छोटी यानी 149 तक, कितना? 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 149 तक। तो इसका औसत निकालना है तो क्या करना? लास्ट एंड फर्स्ट को जोड़ना है। तो 149 और 1 को जोड़िएगा तो 150 होगा, और 2 से आपको क्या करना? भागा देना। तो 75, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा किया या की जाती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। एमीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? यानी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष खाली स्थान में की गई थी, तो 1963 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्रश्न था अभी हम आपको करा दी, कंप्लीट एनालिसिस आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।